सरवतन मन्ना साहब के ऊपर रोशनी डालूंगा कि उनको जो जमहूरियत का या आइन की मोहब्बत का उबाल आया है, जनाब मुशर्रफ की कैबिनेट में वो सूबाई कैबिनेट में शामिल थे। उससे पहले उनके बुजुर्ग जो थे, उनकी वालदा साहबा, वो जनरल जिया साहब के वक्त जो है एक मार्शल लॉ के नीचे जो है वो बाकायदा जो है आप मजलिस शूरा और दूसरी जो हमारे जो गुनाह थे उनमें वो शामिल थी। लेकिन आज जो है इनका ज़मीर इसलिए जाग गया है कि इनकी जो इजारादारी है सुप्रीम कोर्ट पे, उस पे कदगन लगाई गई और आइन जो है उसकी बालादस्ती जो है उसको एस्टैब्लिश करने की इस ऐवान ने कोशिश की। जनाब डिप्टी स्पीकर, ओके, जनाब स्पीकर, जनाब डिप्टी स्पीकर, इस ऐवान की पावर जो आइन ने इसको दी हुई है ये सुप्रीम है, इसकी कोई इंक्रोचमेंट जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये जजेस जो हैं इनका जमीर जो है दहाइयों से सोया हुआ था। आज जब जो है दुम के ऊपर पैर आया है तो ये जजेस जो हैं वो आप बयान दे रहे हैं, पोएट्री कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं ये अपना जारी रखें। मैं इन सब का माजी जानता हूं, मैं इन सब का माजी जानता हूं। इस ऐवान में आप भी उस ऐवान में बैठे हुए थे जब आधी रात को 52 कवानीन जो है पास किए गए, 52 कवानीन, और इस असेंबली को डिसॉल्व किया गया। उस वक्त इनकी गैरत और अहमियत कहां थी? वो कहीं चरने गई हुई थी? जब इस कुर्सी पे बैठ के जनाब वाला 52 बिल जो है आधी रात को पास किए गए और असेंबली को डिसॉल्व किया गया। ये लोग जो है इनको सिलेक्टिव एमनीसिया है, सिलेक्टिव एमनीसिया है। ये लोग जो है भूल गए हैं, अपना माजी भूल गए हैं और आज जो है जमहूरियत के अलम बरदार बने हुए हैं। और दूसरी तरफ यही लोग जो है दहशत गर्दों के तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी बने हुए हैं। जो लोग सरहद पार से आके हमारे यहाँ पे कत्लो गारत करते हैं, उनके साथ हमदर्दी का इजहार भी यही लोग करते हैं। ये पाकिस्तान के वफादार हैं या दहशत गर्दों के वफादार हैं, आइन के वफादार हैं या एक शख्स के वफादार हैं, ये इनको फैसला करना होगा। नहीं तो तारीख अपने फैसले कर देती है, वो किसी का इंतजार नहीं करती। ये मसला जो है इंशाअल्लाह ताला सेटल होगा, आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रहा है। ये अपना जो एहतजाज जारी रखें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।